हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे हैप्पीनेस हो या किसी भी टाइप की सक्सेस हो जो आप अचीव करना चाहते हैं, सब कुछ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके मैनिफेस्ट आसानी से कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी रूल होता है। ऐसा नहीं कि आपने बस सोचा और आपके पास वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 6 पिलर्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इनमें से एक भी मिस हो गया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक से काम नहीं करता है। तो आज हम आपको उन्हीं 6 पिलर को बताएंगे और उनको अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे बहुत सारा पैसा, सुख, शांति, समृद्धि, हेल्थ, हैप्पीनेस, एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पिलर बोलता है आस्क। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। हर इंसान के लिए सक्सेस का मतलब अलग अलग होता है। तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। मान लो कोई 10-20 हज़ार कमा रहा है तो 50,000 लाख रुपए से ही संतुष्ट हो जाएगा। कुछ लोग 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उनको 5 लाख 10 लाख रुपए चाहिए। कुछ को अच्छी हेल्थ चाहिए, कुछ को नेम फेम चाहिए, कुछ आता है कि वो उस फील्ड में नाम कमाए। तो हर इंसान का ना सक्सेस क्राइटेरिया अलग होता है। बहुत सारे लोगों को घर में परफेक्शन का एक टाइटल लेना बहुत पसंद होता है। वो अपने घर के काम को बहुत ही परफेक्टली, बहुत अच्छे से करते हैं। वो उसमें खुश होते हैं उस काम को करके। तो फ्रेंड्स, सक्सेस सबके लिए अलग होती है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। और जब ये बात क्लियर हो जाए तो आस्क मतलब आप यूनिवर्स से मांगिए कि आपको क्या चाहिए। और जब आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स को बताते हैं तो यूनिवर्स उस चीज़ को देने के लिए आपको तैयारी करना शुरू कर देता है। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं और एक बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और एक बच्चा शांत है, तो माँ सबसे पहले किसको चुप कराती है? जाहिर सी बात है, जो बच्चा रो रहा होता है उसको चुप कराती है और दूध भी उसको ही सबसे पहले पिलाती है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स होता है, जब तक हम मांगेंगे नहीं यूनिवर्स को, हमें वो चीज़ हमें देगा नहीं। तो हमें कोई भी चीज़ है उसको पहले हमें अपने भगवान को, यूनिवर्स को बताना होगा कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मुझे लंदन पेरिस जाना है या मुझे 3 लाख रुपए महीना कमाना है। दैट्स इट। वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको यूनिवर्स को क्लियरली बताना होगा। खुद भी क्लियर होना होगा और यूनिवर्स को भी बताना होगा। तो ब्रह्मांड आपको देने की तैयारी शुरू कर देता है। सेकेंड पॉइंट आता है बिलीव। अब आपने जो भी मांगा है तो ऐसा मत सोचिए कि पता नहीं, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि जो मैंने यूनिवर्स पे बोला है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। ये काम अपने आप हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, खुद पे सेल्फ डाउट करेंगे, ऐसा तो नहीं मैं डिजर्व करती हूँ कि नहीं करती हूँ, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अभी तो मेरी कोई स्टेटस ही नहीं है और मैंने अपनी अभी प्रेजेंट सिचुएशन से ज़्यादा बढ़ के कुछ मांग लिया है। जैसे मान लीजिए आज आप कुछ भी नहीं कमा रहे और आप यूनिवर्स से मांग रहे हो कि भगवान मुझे 3 लाख रुपए महीना कमाने लगूँ, खुद के पैसे कमाऊँ। तो ये एक मतलब ये कुछ भी वॉट एवर यू वॉन्ट। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको पहले खुद पर भी भरोसा करना पड़ेगा, उस कायनात पे भी भरोसा करना पड़ेगा कि हमने जो भी उस कायनात से मांगा है वो हमें 100% मिलके रहेगा। हम डिजर्व करते हैं और हमें वो चीज़ 100% मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए कुछ मत सोचिए कि बहुत बड़ा मांग लिया, छोटा मांग लिया। जो मांगा है, अगर आप क्लियर हो उस चीज़ को लेके फोकस्ड हो तो 100% वो चीज़ आपको मिलेगी। थर्ड आता है रिसीव। अब फ्रेंड्स, आपने आस्क किया, बिलीव किया, लेकिन अगर आप रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव आपका एनवायरनमेंट है, आप हमेशा सेल्फ डाउट में ही हो, तो ये भी ना गलत चीज़ हो जाती है। इसलिए अगर आपने भगवान से कुछ मांगा है, यूनिवर्स तक मैसेज पहुंचाया है और उसके बाद आपको खुद पर भरोसा भी है, तो अब जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं उनको रिसीव करने के लिए भी आप पॉजिटिवली दिल खोलकर तैयार रहिए। क्योंकि अपॉर्चुनिटी किसी ना किसी माध्यम से आ सकती है, कहीं ना कहीं से आ सकती है। तो वहाँ पे ना रिजिड मत होइए कि नहीं ये मुझे नहीं करना, ऐसे नहीं चाहिए, ये नहीं वो नहीं, उसमें फिर अपना लॉजिक मत लगाइए। रिसीव करने के लिए फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि किसी ना किसी रूप में वो किसी ना किसी माध्यम के जरिए आप तक वो चीज़ पहुँचाई जाएगी। अब फ्रेंड्स, फोर्थ पिलर आता है, यानी कि फोर्थ पिलर आपका कहते हैं सरेंडर करना।
अगर आपने आस्क कर लिया, बिलीव कर लिया, रिसीव करने के लिए भी आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लिया, तो अब आपको सरेंडर करना है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि यूनिवर्स हम तक वो चीज़ कैसे पहुंचाएगा, कौन सा तरीका खोजेगा। आपको हाउ पार्ट पे नहीं जाना है, आपको बस भरोसा करना है। आपको डेली अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, क्योंकि जब आप अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने लगते हैं, डेली विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन करने लगते हैं, अफर्मेशन बोलने लगते हैं, तो यूनिवर्स एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रही होती है। और कहा भी गया है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो जब उनके अकॉर्डिंग, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट टाइमिंग होगी, वो अपने आप वो चीज़ आप तक अपने रास्ते के द्वारा पहुंचा देंगे और आपको उस चीज़ से मिला देंगे। तो आप बिल्कुल, अगर आपने कुछ चीज़ अगर भगवान से मांगी है ना, तो आप बेफिक्र हो जाइए कि अब तो ये चीज़ मुझे मिल के रहेगी, ये काम मेरा हो जाएगा, कायनात मुझे ये करवा के ही देगी। क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, बट उस यूनिवर्स में इतनी पावर है कि वो आपके सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, हर चीज़ को आपको अचीव करा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आप बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, आप मान के चलिए कि जब परफेक्ट टाइम आएगा तो मुझे वो चीज़ अपने आप ही मिल जाएगी, भगवान अपने आप ही रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर हो सकता है आपको कोई चीज़ अचीव करने में टाइम लग रहा है, तो आप भगवान पे भरोसा रखिए कि एक ना एक दिन मेरा भी टाइम आएगा, और जब मेरा परफेक्ट टाइम आएगा तब मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैंने भगवान से मांगी है। क्योंकि एनर्जी बहुत जल्दी हमारी होती है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा, एनर्जी को रेज करना होगा। जब हमारा और उनका एनर्जी लेवल मैच हो जाएगा तो अपने आप में वो चीज़ें भी अचीव होनी शुरू हो जाएगी और मिरेकल्स होना हमारे साथ शुरू हो जाएगा। तो पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए, लेट गो। मतलब आपने डिमांड कर लिया, अब उसको पकड़ के मत बैठिए, जब टाइम आएगा वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अब पूरा भरोसा रखिए कि मिलकर ही रहेगी। अब फ्रेंड्स, फिफ्थ इम्पोर्टेंट पिलर आता है आपका एक्शन लेना। फ्रेंड्स, आपने आस्क किया, बिलीव किया, रिसीव किया, रिसीव करने के लिए आपने वो सब अपनी वाइब्रेशंस को हाई किया, अफर्मेशन बोला, विजुअलाइजेशन किया, इमेजिनेशन किया, फिर आपने पूरा सरेंडर भी कर दिया, आपको भरोसा है। लेकिन अब आपको अपने गोल के डायरेक्शन में एक्शन भी लेने पड़ेंगे। देखो, भगवान आपको रास्ता खुद दिखाते हैं, उसके उन अलग अलग माध्यम होते हैं, वैसा तो है नहीं कि खुद प्रकट हो जाएंगे। आपको अभी अपने एंटीने खुले रखने हैं, आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कौन सा ऐसे एक्शन करने हैं। आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा, उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार रहना होगा, और उस पर चलकर आप अपनी एबंडेंस को अचीव कर लेंगे। तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है कि आपको अपने गोल के डायरेक्शन में पर्टिकुलर एक्शन प्लान बनाकर काम करना है। ऐसा नहीं कि अब आपने 4 एक्शन तो कर लिए और एक्शन वाला पार्ट आपने मिस कर दिया, सो के बिता दिया। नहीं, आपको एक्शन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पार्ट है और बिना मेहनत के तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है अपने गोल के सही डायरेक्शन में। एंड 6 सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि भगवान को शुक्रिया अदा करना बहुत अच्छी बात होती है। एक नॉर्मल वर्ड में भी आप देखिए, अगर कोई आपको थोड़ा सा थैंक यू बोलता है तो आप उसके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा करते हैं। तो सेम ऐसा होता है, जब हम भगवान को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं उसके लिए थैंक यू, आज नया दिन मिला उसके लिए थैंक यू, अच्छे से जी रहे हैं उसके लिए थैंक यू, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू, तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि बच्चे को जितना दिया है वो उतने में खुश और संतुष्ट है, तो वो आपको और ज़्यादा और जल्दी देने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहिए। इवन भगवान का ही नहीं, कोई आपकी हेल्प भी करता है ना, उनका भी धन्यवाद दीजिए। तो हर चीज़ के लिए भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि शुक्रिया करने से हम अपनी ब्लेसिंग के द्वार और ज़्यादा खोल देते हैं। मैंने बताया कि यूनिवर्स रास्ते आपको खुद दिखाता है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट भरोसा रखिए, अपने गोल को सेट करिए, रिसीव करने के लिए तैयार रहिए, अपने वाइब्रेशंस को हाई करिए और वो चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप मिलती चली जाएंगी। तो आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, जो आपने यूनिवर्स को मांगा है उस पर टिके रहिए, भूल जाइए और वो आपको मिलके ही रहेगी। आज नहीं तो कल, जब भी आपको परफेक्ट समय आएगा आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप और हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहिए। तो आई होप आपको ये 6 पिलर बहुत पसंद आए होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए।
ऐसी खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइफ के सारे सपने पूरे कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।